नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखेंगे 1 नवंबर से बैंकिंग नियमों में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, जिससे कि सभी बैंक खाता धारक के जो पॉकेट पर असर पड़ेगा। आरबीआई के द्वारा नई गाइडलाइन जारी किया गया, फिर से एक नया नियम लगा दिया गया। सभी बैंकों पर यह नियम लागू रहेगा। जी हाँ, 1 नवंबर 2025 से बैंकों पर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर सभी बैंक खाता धारक पर पड़ेगा, यानी कि उसकी जेब पर पड़ेगा। यह बदलाव मुख्य रूप से नामांकन यानी कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया में कुछ अन्य सेवाओं पर शुल्क से संबंधित है, यानी कि कुछ आप लोग का शुल्क लग सकता है। 1 नवंबर 2025 से होने वाले प्रमुख बदलाव नामांकन के हो सकते हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग लॉ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत यह बदलाव किया है, जिसका उद्देश्य है कि खाता धारक की मृत्यु के बाद दावों के निपटाने में पारदर्शिता लाना और परिवार के लिए सक्रिय और आसान बनाना। जैसे कि नॉमिनी जो बैंक में दिया जाता है उसमें बदलाव कर दिया गया है। उसमें बताया गया कि जो मृत्यु किसी का हो जाता है और उनका अकाउंट में ज्यादा बैलेंस रहने पर वो बैंक का चक्कर लगाते रहता है, कोर्ट का चक्कर लगाते रहता है, तो उसमें बदलाव किया गया। जैसा कि इसमें पहले भी आपको पता होगा कि बैंक में पहले एक नॉमिनी दिया जा रहा था, लेकिन बदलाव करके उसमें यह लाया गया कि 4 नॉमिनी अब उसमें ऐड किया जाने लगा। मान लीजिए किसी का व्यक्ति को 4 बेटा है, तो 4 नॉमिनी देना उचित होता है, क्योंकि एक का देने के बाद दूसरे में नाराजगी रहती है और पिता के लिए हर बच्चा समान होता है। अब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में वह अपना अकाउंट में 4 नॉमिनी किसी को भी ऐड कर सकता है, और चारों का अलग अलग मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकता है, चारों का अलग एड्रेस भी डाल सकता है और चारों का ईमेल आईडी वगैरह डाल सकता है। उसमें शेयर भी दे सकता है कि इस बेटे को इतना शेयर, इसको इतना शेयर, ऐसे करके भी दे सकता है। अगर शेयर नहीं देगा तो 4 नॉमिनी यदि ऐड करता है तो चारों को बराबर बराबर उसमें हक दिया जाएगा। पुराना नियम था 1 नवंबर से नया नियम आ चुका है। पुराना था वह अभी चल रहा है। नामांकित व्यक्ति यानी कि जो नॉमिनी था अधिकतम 1 था, लेकिन उसे बदलाकर 4 कर दिया गया। अधिकतम अब 4 नॉमिनी आप अपने खाते में दे सकते हैं, यानी खाते में केवल 2 तरह का नॉमिनी संभव पहले होता था, लेकिन अब 4 तरह का कर दिया गया है। पहले 1 था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा करने पर 2 दिया जाता था, लेकिन अब 4 दीजिए आराम से। कोई भी सुविधा आप लोग को नहीं होने वाला है, जो कि यह 1 नवंबर 2025 से लागू होने जा रहा है। डिपॉजिट के लिए नामांकन वहां पे हो रहा है। नॉमिनी उसमें उसकी सारी राशि प्राप्त करता था, एक साथ चारों नॉमिनी को वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। उनका हिस्सा प्रतिशत अगर तय है तो उतना दे दिया जाएगा, और प्रतिशत तय नहीं है तो एक साथ वहां पे सबको जाना पड़ेगा, और 100% चारों को दे दिया जाएगा। यानी कि नॉमिनी को प्राथमिकता में सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया। कहीं भी आपको दौड़ने का जरूरत नहीं है, चाहे आपका कितना भी अमाउंट रहेगा। अगर यदि चारों नॉमिनी दिया हुआ है तो चारों वहां पे जाके आराम से ले सकता है। छोटा अमाउंट रहने के बाद ऐसे भी बैंक तुरंत दे देती है, मान लिया 1000-2000 रुपया है तो, लेकिन वहीं पर अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरह का अमाउंट वहां पे है, 50,000 से ऊपर है, तो आपको वहां पे चारों को प्रेजेंट होना पड़ेगा, चारों को सिग्नेचर साइन में पड़ेगा, तब जाके दिया जाता है। अभी ये सुविधा लाया गया है। यह आपकी जेब को कैसे प्रभावित करेगा दोस्तों? यह सीधे तौर पर आपकी जेब पर वित्तीय बोझ नहीं डालेगी, बल्कि सुरक्षा इसमें बढ़ाएगा। यह नियम सुनिश्चित करेगा कि खाता धारक की मृत्यु के बाद पैसे लॉकर में रखे या सामान के लिए पारिवारिक विवाद की संभावना कम हो। मतलब कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि बैंक में लॉकर भी वे लोग ले लिए रहते हैं, और किसी का पैसा जमा रहता है, तो दोनों को सुलझाने के लिए नॉमिनी 4 ऐड करने का प्लान बना गया। अब नॉमिनी को पूरा दे दिया जाएगा। लॉकर में भी कुछ रखा हुआ है तो वो भी दे दिया जाएगा। मतलब नॉमिनी क्लेम कर सकता है, पूरा 100% वो दावा कर सकता है, यानी कि अनावश्यक देरी वहां पर आपका नहीं होगा, जिससे आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा बनी रहेगी। बहुत सारे लोग क्या करता था कि उस तरह इतना बड़ा झमेला में कौन पड़ेगा, वहां पे नहीं जाता था, छोड़ देता था बैंक में ही, बाद में वह पैसा आरबीआई के अकाउंट में चला जाता था। एसबीआई कार्ड के लिए शुल्क में बदलाव कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड ने अपने शुल्क ढांचे में संशोधन की घोषणा की है, जो कि 1 नवंबर 2025 से लागू किए जाएंगे, जिससे शैक्षणिक भुगतान पर शुल्क, थर्ड पार्टी एप्स जैसे कि CRED, चेक, मूवी के माध्यम से किए गए संबंधित भुगतान पर अब लेन देन शुल्क लागू होगा। हालांकि सीधे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर POS मशीन पर किए गए भुगतान पर यह शुल्क
नहीं लगेगा। वॉलेट लोड पर जो है शुल्क लगने वाला है, जैसे कि 1000 से अधिक हर वॉलेट पर अगर यदि आप लोड करते हैं तो 1% आपको देना पड़ेगा। 1000 से कम लोड कीजिएगा कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। यह आपकी जेब पर कैसे प्रभावित करेगा दोस्तों, यदि आप जो है प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बड़े शैक्षणिक भुगतान या तो ई वॉलेट का जो है प्रयोग करते हैं तो आपको अतिरिक्त जो है 1% तक का शुल्क जो है देना पड़ेगा। यह आपका जो है मासिक खर्च बढ़ सकता है। पेंशन भोगियों के लिए जो है जीवन प्रमाण की पत्र सभी केंद्र और राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को अपनी जो है पेंशन जारी रखने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच में अपना जो है वार्षिक पेंशन जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जो है जमा करना पड़ेगा। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के लिए यह प्रक्रिया पहले से जो है शुरू हो चुकी है। पीएनबी लॉकर शुल्क में जो है बदलाव कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक के विभिन्न जो है लॉकर श्रेणियों में किए गए किराए का जो है भुगतान, वहां पे आपको लॉकर जो लेता है उसको जो शुल्क लगता है तो उसमें जो बदलाव किया गया, जिसकी संशोधन दरें नवंबर 2025 से लागू हो सकती है। अगला कदम जो है यह बैंक खाते में मल्टीपल नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया जो शुरू हो चुका है। अब जो आप अपने बैंक में मल्टीपल नॉमिनी दे सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब इसका जो है लाभ आप उठा सकते हैं या जो है लागू कर दिया गया है। अपने बैंक में जाइए, वहां से जो है नॉमिनी को आप ऐड कर पाएंगे। 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग नियमों में जो बदलाव किया गया था वे मुख्य रूप से जो था कि नॉमिनी यानी कि जो 4 नॉमिनी जो था वो आप वहां पे ऐड कर पाएंगे। जो बदलाव था 2025 के तहत जो है लागू कर दिया गया। अन्य वित्तीय परिवर्तन जो है उसी समय के आसपास जो है लागू हुए हैं, जैसे कि खोज के परिणाम 1 नवंबर 2025 के आसपास अन्य कुछ जो है बदलाव किया गया, जिसमें आधार अपडेट, आधार में नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी जो है अपडेट कराना जो है आसान हो चुका है। बैंक वेबसाइट डोमेन साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बैंकों को जो है अपनी नोट बैंकिंग साइट के एक्सक्लूसिव डोमेन जैसे कि हो गया बैंक.in पर शिफ्ट करने का जो है निर्देश दिया गया। जीएसटी कार्ड शुल्क, जीएसटी स्लैब और कुछ कार्ड शुल्कों में जो है बदलाव कर दिया गया है। विवरण के लिए जो है संशोधित सूत्र आप सभी जो है वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, तो बैंक से जो है पता कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो है सीधा और आमतौर पर जो है नॉमिनी का जो है अभी जो लाया गया बहुत ही बेहतर फीचर है बैंकिंग सुविधाओं के लिए। इसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। जिनका जो है उम्र ज्यादा हो चुका है वो अपने बेटों को नॉमिनी बना सकते हैं। जितना बेटा है आप 3 भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 4 दे सकते हैं। 2 बनाइए, 3 बनाइए, 1 बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 ज्यादा से ज्यादा जो है आप 4 बना सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें आरबीआई ने 2025 के बैंकिंग सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव जो किए हैं आपकी रोजमर्रा के बैंक कामकाज पर सीधा जो है असर डालेगा। आइए जो है अब इसमें जो आपको एक एक करके जो है बताते हैं दोस्तों क्या बदलाव जो हुआ। सबसे पहले जो बदलाव है एसएमएस अलर्ट को लेकर जो है बदलाव किया गया। अब हर ट्रांजैक्शन पर बैंक आपको एसएमएस नहीं भेजेगा। मैंने जो पहले भी इस पर जो है एक वीडियो बनाया था डिटेल से, जो उसमें बताया गया था कि आपको जो है एक मैसेज भेजने पर बैंक का कितना चार्ज लगता है। बैंक सिर्फ आपको इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन जैसे कि आपका हो गया 5000 रुपया या उससे जो है ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तभी आपको जो है बैंक एसएमएस भेजेगा। अगर आप जो है छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए 50 रुपया, 60 रुपया, 20 रुपया, इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पर बैंक आपको कोई भी एसएमएस नहीं भेजेगा। मतलब आपसे जो है यदि लेना चाहते हैं तो हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको चार्ज लगेगा। ट्रांजैक्शन करोगे तो जो है वो मैसेज नहीं भेजेगा। समझ में आ गया होगा। अब छोटे ट्रांजैक्शन के लिए आपको मोबाइल या तो मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा लेकिन मैसेज नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप 100 रुपया 200 रुपया किसी को भेजते हैं तो एसएमएस नहीं आएगा, सिर्फ आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा जिस ऐप से आप पेमेंट करते हैं। जैसे कि फोन पे से करते हैं तो फोन पे से आपको नोटिफिकेशन आएगा, गूगल पे से करते हैं तो वहां से आएगा, लेकिन बैंक के द्वारा नहीं आएगा। जो दूसरा बड़ा बदलाव है वह डोरमेट अकाउंट को लेकर आरबीआई ने साफ कर दिया कि अगर आप जो है अपने बैंक अकाउंट में पिछले 12 मंथ यानी कि जो है 1 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो उसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा, डोरमेट मार्क कर देगा। और 24 महीने तक अगर आप जो है इस खाता का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आपका खाता जो है बंद ना हो या डोरमेट ना हो तो जो है क्या करेंगे कि हर एक 3 महीने में एक छोटा सा ट्रांजैक्शन अपने खाते से जरूर करें, ताकि जो है जैसे आपका 10 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया, कर दीजिए तो आपका खाता जो है चालू रहेगा। जैसे बैंक में चले जाना चाहिए, इससे भी आपको जो है बैंक अकाउंट एक्टिव रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। अगर आप जो है 1 साल तक अपने बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो ही आपका खाता जो है डोरमेट होगा, तो ही जो है बंद किया जाएगा। पहले जो है केवाईसी हर एक 2 साल या 3 साल में होती थी, लेकिन अब जो है बैंक
हर साल जो है केवाईसी मांग रही है। मतलब 1 साल पूरा हुआ, चलिए आइए अपना आधार कार्ड पैन कार्ड जो है जमा कीजिए, रीवेरिफिकेशन करिए। अगर आपने जो है केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो आपको जो है आपका अकाउंट यो अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। कोई भी सरकारी स्कीम का आप जो है लाभ नहीं उठा पाएंगे। आधार कार्ड पैन कार्ड आप मोबाइल नंबर वगैरह लिंक करना पड़ेगा, दोबारा से आपको वहां पे देना पड़ता है, मतलब कि मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा। कोई ना कोई जो है आपको बदलाव अपने अकाउंट में जो है हाल फिलहाल में नहीं किए तो करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आधार कार्ड में नियम बना दिया है कि आपको जो है आपका आधार कार्ड का समय अगर यदि 10 साल का पूरा हो चुका है, कोई भी अपडेट आपने नहीं किया है तो आपको आधार कार्ड में अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। चौथा जो बदलाव और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है वह है यूपीआई को लेकर जो है आ गया है दोस्तों। यूपीआई एक जो है दिन में आप कितने पैसे जो है भेज सकते हैं, नई लिमिट जो है तय कर दी गई है, जो कि आप नई लिमिट जो है 1 लाख रुपया है। मतलब 24 घंटा में, एक दिन में नहीं। जैसे आज अगली 4 बजे तक आपने 1 लाख रुपया किसी को भेजा तो अगला 4 बजे के बाद ही आप 1 लाख रुपया किसी को भेज पाएंगे। मतलब आज 1 लाख भेज दिया, अब 1 भी रुपया आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। कुछ कैटेगरी जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, आप वहां पे जो है 2 लाख तक डेली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। साथ ही अगर आप जो है नई यूपीआई जो है बेनिफिशियरी यदि जोड़ते हैं तो जो है आप हर 4 घंटे तक जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब 4 घंटा के बाद फिर कर पाएंगे। लेकिन ताकि जो है आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, आप बात करेंगे 5वें बदलाव जो है कर दिया गया। उसमें हर बैंक अकाउंट को अपने जो है पैन कार्ड और खाता दोनों से जो है लिंक करना बेहद जरूरी है। मोबाइल नंबर को भी लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर जो है ये चीजें आप लिंक नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट जो है इनएक्टिव कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो आपका बैंक इंटरेस्ट रेट भी रोक दिया जा सकता है, आपका अकाउंट जो अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि जो है नए बैंकिंग नियम जो है उसमें रोजमर्रा पर कामों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों देखो, पहले जो है छोटे बड़े कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते थे उसमें आपको जो है बैंक के द्वारा एसएमएस भेजता था, लेकिन अब जो है वो एसएमएस नहीं आएगा। मतलब बड़ा ट्रांजैक्शन आप करिएगा तो ही आपको मिलेगा, जैसे 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, और छोटा कीजिएगा तो आपको नहीं आएगा। यानी कि अब अगर आप जो है 100 रुपया, 200 रुपया करेंगे, 300 रुपया, तो आपको कोई भी मैसेज नहीं आने वाला है, मतलब बैंक के द्वारा नहीं आएगा। ऐसे आपको जो है मिलेगा। अगर आप इसको वहां पे बैंक आपको ऑप्शन भी देगा बंद करने के लिए, अगर आप लेना चाहते तो लीजिए। तो 20 पैसा पर ट्रांजैक्शन बैंक का खर्च होता है। आपको सिर्फ जो है नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसमें जो है नोटिफिकेशन आपको ऑन रखना पड़ेगा। यदि उसको भी आप बंद कर देते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जो है कोई भी बैंक अकाउंट में 12 महीने तक जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब 1 साल तक, तो खाते को डोरमेट किया जाएगा। लेकिन 24 महीने तक आप नहीं करिएगा तो खाते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। और जो बंद हो गया उसे जो है चालू करने के लिए आपको 7 से 10 दिन का जो है समय लग सकता है। अगर यदि आपने जो है 1 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो पहले से ही आपको सावधानी और समझदारी जो है रखनी पड़ेगी। अपने बैंक अकाउंट में छोटे मोटे ट्रांजैक्शन आप जो है करते रहिए। अगर आपको आपका बैंक खाता चालू रखना है तो आपको जो है इस बात पर ध्यान रखना होगा। अगर आपने अपने बैंक खाते में केवाईसी अपडेट नहीं की है तो आपको जो है आपका खाता बंद हो सकता है। आपके जो है बैंक हर साल आपको केवाईसी का डिटेल जो है चेक करेगी। अगर जो आपकी केवाईसी पुरानी है या पैन कार्ड जो आपने लिंक नहीं किया है तो आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए आप जो है कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर दीजिए, मतलब 3 महीना में एक बार आपको करना जरूरी है, चाहे 1 रुपया कीजिए या 10 रुपया कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा। अगर यदि करते हैं तो आपका जो है अकाउंट चालू रहेगा, नहीं करते हैं तो वो बंद हो जाएगा। आम यूजर्स के लिए जो है 1 लाख तक जो है आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और अगर आप जो है हॉस्पिटल के लिए कहीं भी जाते हैं वहां भी अगर करते हैं तो वहां पे आप 2 लाख तक कर पाएंगे। और 4 घंटा के बाद जो है दोबारा पेमेंट आप कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 50,000 भेजे तो फिर दोबारा पेमेंट आपको करने में थोड़ा परेशानी होता है, तो 4 घंटे के बाद दोबारा ट्राई करेंगे। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो इमरजेंसी ट्रांजैक्शन कहा जाता है वो आप कर पाएंगे। वो आपके सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, मतलब जो है नियम जो बनाया गया है आप लोग की सुरक्षा के लिए। साइबर किसी का फ्रॉड होते रहता है, बहुत पैसा जो है खींच लिया जाता है, उसके लिए जो है यह किया गया है। आपको हाई ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ जाती है तो आप क्या करेंगे कि जो है ऐसे मामले में आप नेट बैंकिंग, आरटीजीएस वगैरह जो है कर सकते हैं, आईएमपीएस वगैरह। यहाँ पे लिमिट आपकी थोड़ी ज्यादा होता है। अब आप समझ गए होंगे कि नए नियम में क्या है कि यूपीआई में आपका 1 लाख है, लेकिन आईएमपीएस वगैरह आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर इमरजेंसी है, करना ही है तो आप वहां से कीजिए।
कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बैंक जाकर के जो है आप बैंक खाते से केवाईसी अपडेट आप करा लीजिए। अगर यदि दिक्कत आपका हो रहा है, खाता वगैरह बंद हो गया, तो वहां से आपका चालू कर दिया जाएगा। लिमिट वगैरह भी बढ़वाना चाहते हैं तो वहां भी जाके आप बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। इसलिए जो है करना है, एक बार आपको बैंक की वेबसाइट या तो ब्रांच में जाकर के अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो है लिंक करा लेना, मोबाइल नंबर वगैरह लिंक करा लेना जो आपका चालू है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कि जो है मान लीजिए आपको कोई 10 रुपया भेज दिया, कोई 20 रुपया भेज दिया, पासबुक में तो वो छपेगा, लेकिन जो है मैसेज आपको नहीं मिलेगा। यह जो है बैंकिंग के द्वारा या आरबीआई के द्वारा यह नियम जो बनाया गया है, क्योंकि एसएमएस में जो है चार्ज लगता है, मतलब 20 पैसा के आसपास जो है चार्ज एक मैसेज पर लगता है। इसलिए बैंक के द्वारा यह नियम लाया गया है, ताकि जो है उन पर कोई भी असर ना हो। और जो है बिजी शेड्यूल हो जाता है, मैसेज वगैरह जो है गलत आ जाता है कभी कभी, इसके लिए यह नियम लाया गया था कि बड़ा ट्रांजेक्शन आप करिएगा तो वहां से मैसेज आएगा, लेकिन जो है छोटा ट्रांजेक्शन पर मैसेज नहीं आएगा। यह नियम जो है 1 नवंबर से लागू कर दिया गया है। जो है बहुत जल्द आपको जो है इसका नोटिफिकेशन भी मैसेज में मिल गया होगा कि बैंक के द्वारा आपको मैसेज छोटा ट्रांजेक्शन पर नहीं दिया गया है। अगर यदि ऐसा होगा तो आपको मैसेज भी आएगा, मतलब मैसेज भी मिलेगा, पहले ही मैसेज भेज दिया जाता है। यह नियम लागू हो चुका है, बहुत जल्द आपको जो है देखने को भी मिलेगा। इसी तरह वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।